8 नवंबर 2016 की रात लगभग 8 बजे के आसपास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि आज से 500 का और 1000 का नोट बंद हो चुका है। और जैसे ही ये घोषणा टेलीविज़न पर होती है, लोगों में हड़कंप मच जाता है, खासकर उन लोगों में जिनके पास बहुत सारा पैसा था। अब क्या करें, रातों रात ये घोषणा हो जाती है, रातों रात लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही मेरी जानकारी में एक एसडीएम साहब हैं, उनके पास उन दोनों 10 लाख रुपए रखे हुए थे। वो उन 10 लाख रुपए को लेके थोड़ा परेशान थे। रुपए तो ज़्यादा थे, लेकिन एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए एक्सचेंज करने की जिम्मेदारी दी थी कि किसी भी सूरत में इन पैसों को आप बदल कर मुझे वापस दे देना। अचानक ही एसडीएम साहब का तबादला हो जाता है और वो व्यक्ति उन पैसों को दबा जाता है, चबा जाता है, फिर देता नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में एसडीएम साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ सिर्फ मैं एक एसडीएम साहब की कहानी सुना रहा हूँ। ऐसे ना जाने कितने लोग रहे होंगे, कितने लोग जिनके जो पैसे थे अब उन्हें नंबर 2 के कहें या नंबर 1 के कहें, लेकिन डूब गए थे। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ चुके थे। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना भी कुछ ऐसी ही है जो सुनकर आप उसको हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो गया। कई तरह के सवाल भी आपके मन में कौंधेंगे, आपको परेशान करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है सोलन, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है धर्मपुर। धर्मपुर का एक गांव है, एक कस्बा कह सकते हैं, समवारा। दरअसल इससे पहले कि मैं इस घटना स्थल पर आऊँ, मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नोएडा में एक अग्निशमन डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर रहे हैं। अब तो खैर वो रिटायर हो चुके हैं। बात है सन 2016 की। उनके घर वाले, परिवार वाले अक्सर उन्हें परेशान करते थे, ये कहते हुए कि आप इतना पैसे कमाते हो, इतने बड़े ऑफिसर हो, यूँ भी नहीं कि हमें तुम घुमा दो। वैसे भी गर्मियों की छुट्टी चल रही हैं, जून का महीना था। जब बार बार उस ऑफिसर को उसके घर वाले, बेटे, पत्नी, रिश्तेदार रोज़ टोका टाकी करते थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि चलो इस बार एक काम करते हैं, शिमला घूम के आते हैं। परिवार के 13 सदस्य उस पुलिस ऑफिसर के साथ चले जाते हैं सैर सपाटे के लिए। कई दिनों तक वो मौज मस्ती करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। और वो दिन जो थे उनके, वो ज़िंदगी के सबसे यादगार दिन थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। 27 जून 2016 को जब वो अपना सैर सपाटे से वापस घर आ रहे थे, तो बात कर रहा हूँ NH 22 पर एक ढाबा है अर्बन, जो कि समवारा इलाके में पड़ता है। जैसे ही गाड़ी चल रही है, अचानक चलते चलते जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है वो परिवार का ही सदस्य है। वो कहता है क्यों ना हम थोड़ा हल्का फुल्का खा लें, रात को खाना तो खाएंगे नहीं, इसलिए कुछ भी चाय वाय या कुछ ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। जब बात सुस्ताने की आती है तो वहाँ पर अर्बन ढाबा है जो रास्ते में पड़ता है। उस अर्बन ढाबे पर आकर गाड़ी रुक जाती है और परिवार के 13 सदस्य जगह जगह अपनी जगह बना लेते हैं और अपने अपने हिसाब से ऑर्डर करते हैं। तो सभी लोग सामूहिक रूप से 3 चीज़ों का ऑर्डर करते हैं। पहला ऑर्डर चाय का होता है, दूसरा ऑर्डर होता है नूडल्स का, और तीसरा ऑर्डर होता है टोस्ट का, जो कि ब्रेड से तैयार होता है। सब कुछ ठीक चल रहा है। जो इस परिवार का मुखिया है, ऑफिसर है, उस ऑफिसर का नाम हरवीर सिंह मलिक, जो कि नोएडा में अग्निशमन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे उन दिनों। वो कहते हैं कि मैं टॉयलेट होके आता हूँ और आप लोग अपना ऑर्डर दीजिए, जो भी पानी वानी पीना है, जो भी कुछ करना है आप करिए, बस मैं यूँ गया और यूँ आया। इससे पहले कि वो वापस लौट के आते, अचानक ही जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर का सारा सामान आने लगा। जो इस परिवार के मुखिया की पत्नी है, जिसका नाम राजेश है, राजेश जैसे ही उस टोस्ट को तोड़कर अपने मुंह में देती हैं, तो वो कहती हैं कि शायद मुझे लगता है कि ये ख़राब टोस्ट है, इसमें स्मेल आ रही है। इतना बोलना था, परिवार के एक एक सदस्य के पास ये खबर आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग कहते हैं हाँ कुछ ना कुछ तो बात है, इसमें कुछ गड़बड़ है। तपाक से, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के परिवार का मसला था, पुलिस ऑफिसर के ख़ानदान का मसला था, उन्हें लगा कि शायद इन्होंने ख़राब यानी कि बुसा हुआ या बासी सब्जी वगैरह जो भी कुछ इसमें इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ लाके इनको दी गई है। बड़े तुनक मिजाजी में, गुस्से वाले स्वभाव में वो आवाज़ लगाते हैं वेटर को। वेटर आता है और आने के बाद उससे कहते हैं कि तुमने हमें बासी टोस्ट दे दिया है, जो ब्रेड है वो ख़राब था। वो कहता है कि साहब हम तो रोज़ ही नया ब्रेड लेते हैं और आपको हमने ताज़ा ब्रेड दिया है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। तो इस बीच में जो इन ऑफिसर का बेटा है, जिसका नाम है निखिल,
निखिल बहस पर उतर आता है और वो बहुत गुस्से में तमतमाता हुआ काउंटर पर जाता है। इस ढाबे के मालिक हैं परमजीत सिंह, लेकिन ढाबे की काउंटर पर उनकी पत्नी तरनजीत कौर बैठी हुई हैं और परमजीत सिंह रसोई में ये देखने के लिए गए थे कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनका एक भतीजा है हसनदीप। इस हंगामे को सुनकर जो भी यहाँ पर हुआ है, तुरंत हसनदीप पहुँच जाता है, कहता है साहब क्या दिक्कत है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। वो कहते हैं कि तुम मेरी हेल्प क्या करोगे, तुमने हमें जो टोस्ट दिया है वो बुसा हुआ है, बासी टोस्ट है, इसे खाकर हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी। बात चलते चलते कब आपस में गालियों पे बात शुरू हो जाती है और गाली का जब नौबत आती है, तुरंत ही परमजीत सिंह को जो खबर मिलती है, परमजीत सिंह भी दौड़कर काउंटर की तरफ पहुंचते हैं। इधर से राजेश, जो कि इस परिवार की मुखिया की पत्नी है, पुलिस ऑफिसर की पत्नी भी काउंटर पर पहुंच जाती है। इनका बेटा निखिल पहुंच जाता है। उन परिवार के बाकी सदस्यों में से भी और लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते बात हाथापाई पे आ जाती है। जब हाथापाई पे आती है तो सरदार जी गुस्से में आकर अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तलवार निकालकर जैसे ही कहते हैं कि अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं उसे काट डालूंगा। बात काटने की थी तो इस बात पर राजेश, यानी कि इस घर की मुखिया जो थी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा जल्दी से जाओ और गाड़ी में जो हथियार रखा है उसे लेके आओ। बस इतना सुनना था और निखिल आप देखा ना ताप देखा, दौड़ते हुए सीधा पहुंच जाता है अपनी कार के पास और कार में से पिस्टल निकालता है और दौड़ता हुआ आता है। इससे पहले कि वो सामने वाले कुछ कर पाते हैं, सीधा एक गोली परमजीत सिंह को मार दी जाती है। परमजीत सिंह को गोली लगती है और परमजीत सिंह घायल हो जाते हैं। बीच बचाव के लिए हसनदीप, उनका भतीजा, भी आ जाता है और जैसे ही भतीजा आता है तो उसको भी गोली मार दी जाती है। गोली लगती है, ये दो लोग घायल होते हैं और इस जो ढाबे मालिक की पत्नी है तरनजीत कौर, वो शोर मचाती है, चिल्लाती है, लेकिन उसके चीखने, उसके चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं था। अब तक 2 लोगों की गोली लग चुकी थी, कई गोलियां यहाँ पर चल चुकी थीं। बताया जाता है कि दूसरी तरफ से भी गोली चल रही थी। जल्दी से वो पुलिस ऑफिसर मौके पर आते हैं और आकर देखते हैं तो सब कुछ पहले जैसा नहीं था, बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। तुरंत ही अपनी गाड़ी निकालते हैं जल्दी से और 13 के 13 सदस्य यहाँ से भाग जाते हैं और भागकर वो ज़्यादा दूर नहीं पहुँचते, एक पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसे ऐसी घटना हो गई है, हम लोग वहाँ गए थे और उन्होंने हम पे गोलियाँ चला दी, हमें उन्होंने मारने की कोशिश करी, ये वो जो भी उन्होंने बातें बताई थी वो बातें पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में रखी। लेकिन जब पुलिस को सूचना मिलती है कि यही लोग 2 लोगों को गोली मार के आए हैं, तरनजीत जल्दी से अपने पति और अपने पति के भतीजे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां जाकर जब हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराती है तो डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि परमजीत सिंह को हम बचा नहीं सके, वो मर चुके हैं। परमजीत सिंह पंजाब का एक संगरू इलाका है, वहाँ के रहने वाले थे और यहाँ पर अर्बन के नाम से एक ढाबा चलाया करते थे। जो राहगीर, जो टूरिस्ट यहाँ आते जाते हैं, उनकी सेवा पानी में लगे हुए थे। लेकिन आज उनकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन था, ये कोई नहीं जानता था। जबकि उन्होंने कहा था कि अगर आपको इस टोस्ट से दिक्कत है, परेशानी है, तो जो भी आप पेमेंट करें, आप उसका पेमेंट करें जो आपको सही चीज़ लगती है। आपको नूडल्स का लगता है कि ठीक है तो ठीक पेमेंट दे दीजिए, आपको लगता है ख़राब है तो उसका भी पेमेंट मत दीजिए, आपको चाय का पेमेंट देना है तो उसका भी दे दीजिए, नहीं चाहते हैं तो मत दीजिए। मतलब आप झगड़ा मत कीजिए। परमजीत कौर बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि एक व्यक्ति की जान चली जाती है, वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर उन 12-13 सदस्यों में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और बाकी लोगों को भी हिरासत में रखा जाता है ताकि जांच पड़ताल हो सके। इसके लिए अब जांच पड़ताल है, दोनों तरफ से तहरीर दी जाती है, दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज होते हैं और एक तरफ से 3 लोग मुख्य आरोपी बनाए जाते हैं। पुलिस ऑफिसर हरवीर सिंह मलिक, उनकी पत्नी राजेश, उनका बेटा निखिल। हालांकि उनका और भी बेटा और पोती पोते वगैरह ये भी सब आए हुए थे, लेकिन जब अब तक जो भी था सब कुछ बिगड़ चुका था, उजड़ चुका था। कई लोगों को जेल में जाना पड़ता है। जब दूसरी तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई जाती है तो पता चलता है कि तरनजीत कौर और उनके भतीजे हसनदीप को भी जेल जाना पड़ता है। कई लोग जेल जा चुके हैं और कई लोग इधर उधर भागा दौड़ी में लग जाते हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका यहाँ पर कई दिन बीत जाते हैं ऐसे ही। और एक दिन खबर आती है कि जो पुलिस ऑफिसर है हरवीर सिंह मलिक, उसके घर में चोरों ने धावा बोल दिया है। घर से कई लाख रुपए का सामान था, वो उसे गायब कर देते हैं, क्योंकि लगातार ये मकान कई दिनों से बंद जो चल रहा था। अब पहले कहते हैं कि खुजली ऊपर से कोड़ हो जाए, तो जाहिर सी बात है बर्बादी के दिन निश्चित थे और ये बर्बादी की अभी शुरुआत थी। बर्बादी तो अभी होनी और बाकी थी।
धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है। जून का महीने में ये वारदात होती है 27 जून को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और जब नवंबर आता है तो 16 नवंबर 2016 की वो रात, नहीं 8 नवंबर 2016 की वो रात प्रधानमंत्री जी जब ये घोषणा करते हैं कि 500 के और 1000 के नोट आज से बंद हो गए हैं और उनकी बदलने के लिए अच्छा खासा एक टाइम भी दिया गया था। टाइम मिलता कैसे? इस परिवार का अच्छी खासी एक रकम थी जो कि घर के किसी कोने में, घर के किसी तिजोरी के अंदर वो बंद थी। ऐसा बताने वाले बताते हैं कि करोड़ों रुपए उसमें कैद थे, लेकिन वो परिवार के मुखिया और जिम्मेदार लोग जेल में थे, इसलिए जेल से छूटने का इंतज़ार कर रहे थे। और जब तक वो छूट के आते हैं कई साल बीत जाते हैं, और कई साल जब बीतते हैं तो वो जो रुपये थे 500 के और 1000 के नोट वो कूड़ा हो चुका था, बेकार कागज़ के टुकड़े बन चुके थे। उन्हें उनके बारे में ना किसी को बता सकते थे, ना उनके बारे में किसी को जता सकते थे कि आखिर करें तो क्या करें। जब ये अधिकारी अपने इस प्रोफेशन से यानी कि अग्निशमन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होते हैं, तब एक बुज़ुर्ग आदमी के पास बैठकर अपना किस्सा सुना रहे थे। ये पूरा किस्सा सुनाते सुनाते कहते हैं कि साहब, यदि उस दिन उस टोस्ट को लेकर हमने इतना हंगामा ना किया होता, हमने उस दिन अगर इतना शोर ना मचाया होता, जैसे वो परमजीत कह रहे थे, उनकी बात मान ली होती कि पैसे देने हैं तो दीजिए, नहीं देने तो मत दीजिए, ना जाने क्या उस दिन सर पर शैतान सवार था और इतना बड़ा कांड हो जाता है। उस व्यक्ति की जान चली जाती है, उसकी पत्नी जेल में जाती है, उसका भतीजा जेल में जाता है, हमारे परिवार के लोग भी जेल में जाते हैं। और जब हम जेल से छूट कर आते हैं ज़मानत वगैरह पे, तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। यानी कि जहाँ से शुरुआत की थी नौकरी की, वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। आगे भी हम खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इसका पता नहीं, लेकिन जो बर्बादी की इबारत लिखी गई है वो कभी शायद मिट नहीं सकती। दोस्तों, इस घटनाक्रम को, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप भी कहीं घूमने जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों पर कई बार झगड़े फसाद होने की नौबत आ जाती है। तो इसलिए अपने आप को शांत रखें, कूल रखें और एकदम से तुनक मिजाजी में आकर कोई गलत फैसला ना लें। यदि आप ऐसे ही गलत फैसला लेंगे तो हरवीर सिंह मलिक की तरह पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बर्बादी से बचने के लिए ही ये कहानी सुनाई गई है, इसलिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।